हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रीमाफिन लिक्विड के बारे में। जी हाँ, क्रीमाफिन लिक्विड खासकर कब दी जाती है? जब किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता, स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, और खासकर जब मरीज होते हैं, जब कोई भर्ती वगैरह होता है, उस कंडीशन में आपको कब्ज की समस्या होती है और वहां पे पेट को साफ करने के लिए डॉक्टर इस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, मरीज को देते हैं और इसका बहुत ही बेहतरीन असर भी देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे इस क्रीमाफिन के लिक्विड के अंदर मेन कंपोजिशन, कंटेंट, क्या क्या चीजें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस लिक्विड की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े टॉपिक के लिए एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, क्रीमाफिन लिक्विड के अंदर अगर हम मेन कंपोजिशन की बात करें ना तो दो चीज मिली होगी। क्या क्या? लिक्विड पैराफिन मिला होगा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों चीज इसमें मिली हुई होगी। एबॉट इंडिया लिमिटेड उसे बनाती है, जो कि एक बहुत ही मानी जानी फार्मा कंपनी है। रूम टेम्परेचर पे से स्टोर कर सकते हैं और जो 225 या 250 ml की जो लिक्विड होता है, बॉटल होता है, उसकी कीमत लगभग आपका 200-250 रुपए के आसपास MRP होती है मार्केट में और सस्ते दामों में मिल सकती है। ये पूरा कंप्लीट अलग अलग फ्लेवर में, एक मिंट फ्लेवर में आती है और एक मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर में आती है। तो अलग अलग फ्लेवर में ये आपका लिक्विड आ सकती है, मार्केट में मिल सकती है। रही बात इसके यूजर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, क्रीमाफिन कॉन्स्टिपेशन रिलीफ लिक्विड है। नाम में ही इसका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ है, मतलब कब्ज से जुड़े जितने भी समस्याएं होती है पेट से जुड़े, उसमें ये लिक्विड डॉक्टर देने का काम करते हैं। अब मेनली अगर बात की जाए, कब्ज होता है तो स्टूल हार्ड हो जाता है, प्रॉपरली स्टूल साफ नहीं होता, तो उसी स्टूल को लिक्विफाई करेगी, उसमें वाटर का रिटेंशन बढ़ाएगी, स्टूल सॉफ्टनर का काम करेगी और ओवरऑल आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम ये क्रीमाफिन की लिक्विड कर दी और उसी प्रकार से ये काम भी करता है। रही बात इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो जैसा कि हमने बताया इसमें दो चीजें, एक है लिक्विड पैराफिन और एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये करते क्या है? ये जो स्टूल हार्ड हो जाता है उस कंडीशन में स्टूल सॉफ्टनर का काम करेंगे, मतलब इंटेस्टाइन में वाटर का रिटेंशन बनाएंगे, जिससे क्या होता है, स्टूल ज्यादा से ज्यादा आपका वाटरीफाई होगा और सॉफ्ट होगा। जो हार्डर था स्टूल वो सॉफ्टर होगा और इजीली तरीके से पास होगा। जब आप इसके द्वारा इसको पास कराओगे तो उस दौरान इजी हो जाएगा और पास करने में। साथ ही साथ जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही थी, सिम्टम देखने को मिल रहे थे कब्ज के, कॉन्स्टिपेशन के, वो सारी चीजें भी दूर होगी इसके यूज से। तो यही इसका काम करने का तरीका हुआ। रही बात कैसे यूज करना है, तो देखिए कोशिश कीजिए एक बार हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपकी कंडीशन, आपके एजेस, आपके अलग अलग पैरामीटर को देखते हुए डोज बताते हैं। तो डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। वैसे अगर हम कॉमन डोज की बात कर लें तो जो एडल्ट है या जो ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल से ऊपर है, तो उनके लिए आधा से 1 चम्मच आप इसे ले सकते हो, पिला सकते हो, आधा से 1 चम्मच 12 साल के ऊपर के बच्चे और एडल्ट के लिए। चिल्ड्रन जो 5 से 12 साल के बीच में है, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो 1 से 2 चम्मच आप दे सकते हो, वहां पे भी नॉर्मल है, 1 या आधा चम्मच भी दे सकते हो, वो उनके एजेस के हिसाब से या डॉक्टर जैसे बोले वैसे देना। बाकी अगर हम 3 से 5 साल के बच्चों की बात कर लें तो आधा से 1 चम्मच उनको भी दिया जा सकता है। बाकी कोई भी डोज निर्धारित करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है, क्योंकि हमेशा वो स्थिति को देखते हुए डोज बताते हैं। तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है, उस बात को ध्यान रखना। रही बात इसके प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखनी है, तो इस्तेमाल करने से पहले हमेशा इसके लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ना है। जितना भी डोज बताया जाए, ऐसा नहीं कि बार बार ज्यादा लोगे तो जल्दी से पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमेशा डोज निर्धारित करके ही ले, जितना बताया जाए उससे ज्यादा कभी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। अगर उन्हें पिलाना है तो खुद की देख रेख में पिलाएं, मतलब बच्चों को खुद से नहीं इसे पीने देना है, ये बात ध्यान रखनी है। बच्चों को तो पिला सकते हो लेकिन खुद की देख रेख में ही पिलाएं, वो ज्यादा सही है। कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में, डायरेक्ट सनलाइट से भी इसे दूर रखना चाहिए। रही बात इसके साइड इफेक्ट, देखिए साइड इफेक्ट तो इसका कोई रिपोर्ट नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल आप डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही ले रहे हो। खुद से बहुत ज्यादा ओवरडोज लिया तो उस दौरान आपका डायरिया भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के बाद। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। बाकी प्रिकॉशन जरूर ध्यान देना है जब भी कंज्यूम करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, डोजेस क्या था वो भी हमने बताया, काम करने का तरीका बताया, इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, कितने की आती है, कौन सी कंपनी बनाती है, मतलब इस क्रीमाफिन
कॉन्स्टिपेशन रिलीफ लिक्विड के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद होगी इसकी जानकारी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से ढेरों जो दवाइयों की जानकारी है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल, ऑइंटमेंट जेल, लिक्विड हो या सिरप हो, सबकी जानकारी चैनल पे मिलेगी। चैनल पे बने हुए सभी प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।